प्लीज़ वीडियो को पूरा देखो और एंजॉय करो यार पढ़ाई के साथ। दोस्तों आज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका त्रिकोणमिति का यूज कहाँ और कब कैसे किया जाता है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। देखिए त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है। सबसे पहले त्रिभुज की भुजाओं का मापन होता है यहाँ, और दूसरा इधर दूसरी पॉइंट क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात समकोण त्रिभुज की भुजाओं के न्यून कोण के सापेक्ष अनुपातों को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। इधर देखिए, अब समकोण त्रिभुज आया है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण 90 अंश तथा दो कोण न्यून कोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। कर्ण हमेशा 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है। लंब और आधार कोण के ऊपर डिपेंड करता है। आगे यदि आप इस कोण को लेते हैं तो सामने वाली भुजा लंब होगी और नीचे ये वाली आधार होगी। अगर यदि आप एक कोण लेते हैं तो ये इसके सामने की भुजा ये लंब और दूसरा आधार। बच्चे यही नहीं जल्दी डिसाइड कर पाते हैं और प्रॉब्लम सवाल लगाने में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब इधर देखिए, त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। पहला है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसिक थीटा, सेक थीटा होते हैं। अब इनके जो है तीन दिए गए हैं। देखो हिंदी में नाम, साइन ज्या पढ़ा जाता है, कोसाइन का कोज्या, और टेंजेंट का क्या होता है, स्पर्शज्या। अब देखिए स्पर्शज्या होता है। अब आगे आप देखिए इन बॉक्स में, अब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, उसका उल्टा कॉसिक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है। आगे कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, सिक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और काट थीटा बराबर आधार बटे लंब। अब देखिए आगे आप, यदि आप इन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं तो क्या होगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कॉस का आधार बटे कर्ण गुणे सेक का कर्ण बटे आधार बराबर 1 होता है। अब देखिए, आप केवल इन्हीं बॉक्सों को ध्यान दीजिए बढ़िया से। एक बॉक्स आप तैयार करिए, दो खुद बन जाएंगे। देखिए इसका आपस में गुणा करेंगे, फिर साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा बराबर 1 हो जाएगा। अब देखो एक रो को एक उधर भेजो, यदि अगर गुणा में है उधर जाएगा, बटे में हो जाएगा। साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसिक थीटा। अब आगे आप देखिए, फिर आगे कॉसिक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। इसी प्रकार कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अब कॉस को रोको, सेक को उधर भेजो, 1 बटे सेक थीटा। सेक थीटा यहाँ से सेक रोको, कॉस को उधर भेजो, 1 बटे कॉस थीटा। अब आगे आप इधर देखिए, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। इतना आप खाली तैयार करिए, आपको त्रिकोणमिति पूरी जानकारी मिलेगी, टेंशन ना लो। देखो अब समकोण त्रिभुज आता है। समकोण त्रिभुज में केवल एक नियम आपको पाइथागोरस प्रमेय ध्यान देना है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण तो आपको ऑलरेडी एक कर्ण होगा। अब ये अगर एक कोण लिए हैं तो ये क्या होगा, लंब होगा, और ये क्या है, आधार होगा। ठीक। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या होता है, इन दोनों, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अब यही मैं इसका कर दियो, ए सी क्या होता है, कर्ण होता है, कर्ण स्क्वायर, ए बी लंब है, लंब स्क्वायर प्लस ए सी क्या है, आधार स्क्वायर। ठीक। अब इस बॉक्स को आप देखिए, बॉक्स में केवल बॉक्स वाला केवल ध्यान दीजिए। देखिए अब इससे आप अगर कर्ण, इसमें क्या होता है, इस 3 दिए होते हैं, इसमें 3 भुजा है, एक 2 आपको दी जाएगी, तीसरी भुजा ज्ञात करनी होती है। देखो यदि आपको कर्ण ज्ञात है और आधार ज्ञात है तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए। यदि आपको आधार ज्ञात करना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर,
यदि आपको कर्ण ज्ञात करना है तो ये लगा दीजिए, मगर इसमें वर्गमूल आपको आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। इतना आपको समझ में आ गया। देखिए सबसे पहले आप वीडियो को रोक करके सभी क्वेश्चन को नोट कर लो, इसके बाद मेरे साथ बोल बोल कर लगाओ, उसको 2 बार पढ़ लेना। चलो ठीक है, अब चलते हैं, चलो स्टार्ट करना है। देखो कहा त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, यदि AB बराबर 3 BC बराबर 4 हो तो साइन ए cos ए tan ए cot ए sec ए का सबका मान ज्ञात करना है। ठीक, चलो ठीक है, पहले आप क्या समकोण त्रिभुज बनाओ सबसे पहले। अब क्या कहा बी कोण समकोण है, तो बी यहाँ लिख लो, ए यहाँ लिख लो। अब आपके मन के ऊपर निर्भर करता है, ए यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, सी यहाँ लिख दो बस। अब देखो कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है हमेशा। अगर ए वाला कोण सब में यूज हुआ है ना, तो ए लो, ये क्या हो गया, लंब हो गया। ये क्या हो गया, आधार। कर्ण तो हमेशा फिक्स ही रहता है, कर्ण क्या रहे हमेशा फिक्स रहेगा, वही रहेगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब लंब आपको कितना दिया गया है, इसके अनुसार करो। ए बी कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। BC कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। ठीक, अब इसको आपको ज्ञात करना है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। प्रमेय का यूज करिए। अब देखो पहले कर्ण क्या है, कर्ण ज्ञात करना है, AC² बराबर, चाहे लंब लिखो चाहे आधार लिखो, BC² प्लस AB²। जल्दी जल्दी फास्ट। अब देखो इसका मान निकालना है आपको, इसका ऐसे रहने दो। अब देखो यहाँ इसका मान कितना है, BC 4 का स्क्वायर, इधर देखो 3 का स्क्वायर। आगे अब क्या करना है, इसका खोलो, 4 का वर्ग 16, इसका वर्ग 9, दोनों का ऐड करो 25, AC²। अब लिखो यहाँ दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। दोस्तों यही सब बोर्ड में देखा जा, मतलब एग्जाम में देखा जाता है कि बच्चा क्या किया क्या नहीं किया है। अगर इतना लिखेंगे तो आपका नंबर 1 नंबर नहीं कटेगा, जितने नंबर का रहेगा उतना ही मिलेगा। इतना आपका किए तो फिर देख यहाँ का वर्गमूल लेंगे तो AC हो गया। जब 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। देखो आपका ऑलरेडी AC कितना आ गया, 5 आ गया, 5 यहाँ लिख लो। अब डायरेक्ट जो कहा है सब करते जाओ। तो क्या पहले साइन ए कहा है, साइन ए बराबर, दोस्तों साइन ए बराबर आपको याद हो गया, और लंब बटे कर्ण, लंब कितना है BC, कर्ण क्या है AC बराबर, ये 4 है, 4/5। वैसे सब काश ए का क्या होगा, 3/5 आधार बटे कर्ण। दोस्तों tan ए का मान क्या है, लंब बटे आधार होता है, लंब कितना है 4 है, आधार 3। ऐसे काट करो, अरे कुछ ना, देखो काट क्या है, आधार बटे लंब होगा। याद सब रट्टा करे रहो एकदम, टाइम भी थोड़ा भी ना लगे। आगे करो, और क्या बचा है, सेक बचा है। सेक बोला करो, सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर कर्ण क्या है 5, आधार कर्ण बटे आधार 3, बस हो गया। कौशिक नहीं लिखा गया, कौशिक कर दो, कौशिक ए बराबर कर्ण कितना 5, लंब 4। ओके, पहला सवाल सॉल्व। जितने नंबर का आपका रहेगा उतना मिल जाएगा आपका। अब क्या हुआ, एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। थोड़ा भी दिमाग लगाना पड़ा नहीं, मेरा साथ दो। अभी देखो दूसरा आंसर नंबर, दूसरा क्या होगा, दूसरे में क्या हो, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो tan थीटा cot थीटा cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत सिंपल है,
तो हमेशा ऑलरेडी हमेशा समझो ये सब चलेगा तो हमेशा समकोण त्रिभुज पे ही चलेगा। ठीक, समकोण त्रिभुज तुरंत आप बनाओ बिना कुछ सोचे, समकोण त्रिभुज बनाओ। थीटा लिख लो, यहाँ ए डाल दो, यहाँ बी डाल दो, यहाँ सी डाल दो, आपका मन। सी डाल दिए। अब देखो क्या दिया है साइन थीटा बराबर 3/5 दिया है, 3/5 दिया है। साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा, ये थीटा है तो ये क्या होगा, लंब होगा। क्या होगा, लंब होगा। क्या होगा, लंब होगा। लंब ये क्या है, आधार। आधार, फास्ट बोलते रहो, ये क्या होगा, कर्ण होगा। बोलते रहो साथ में। अब देखो साइन थीटा बराबर लंब, लंब क्या है, ए बी क्या है, ए भुजा, ए बी भुजा क्या है, लंब है। और कर्ण क्या है, ए सी। अब देखो ए बी क्या होगा, इससे तुलना करो, ए बी 3, ए सी 5, कर्ण क्या है 5। अब आधार नहीं ज्ञात है, याद करो फॉर्मूला। तो फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। बोलते रहो आगे साथ बोलते रहो, ध्यान दो। अब कर्ण दिया है 5 का स्क्वायर, लिखते रहो। लंब दिया है 3 का स्क्वायर। आधार कितना है, आधार BC स्क्वायर डालो। आगे 25। अब इसका 9 होगा तो इधर प्लस रहेगा 9। देखो प्लस BC स्क्वायर, फिर डायरेक्ट इधर लाओ 25, इधर प्लस इधर आएगा माइनस होगा 9 बराबर BC स्क्वायर। अब देखो 16 हो गया, 16 घटा दो, BC का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ लिखो फिर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, इतना लिखा करो। लिखो फिर क्या हुआ, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो 16 का वर्गमूल 4 BC। आपका आंसर आधार कितना आ गया, BC कितना आ गया, 4 आ गया है। तो बस अब आप ऑलरेडी इसको सॉल्व करो। क्या कहा है, टेन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब AB बटे BC। इसको लिखा करो हमेशा, मैं नहीं लिख रहा हूँ जल्दी में। 3/4, वीडियो बड़ी हो जाएगी इसीलिए। अब देखो आगे कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा इसका उल्टा कर दो 4/3। आगे कॉस थीटा निकालना है, बस कॉस थीटा आधार बटे कर्ण 4/5। बस आपका दूसरा सवाल भी सॉल्व हो गया। अब आप तीसरा देखिए जल्दी, आंसर तीसरा, जल्दी। क्या, यदि tan थीटा बराबर इतना है तो पहले आप फिर समकोण त्रिभुज बनाओ तुरंत बनाओ, बनाया करो समकोण, ये तो ऑलरेडी हमेशा है। अब देखो बी कोण दिया गया तो चाहे यहाँ पर ले लो, क्या ले लो, चाहे ए ले लो चाहे सी ले लो, A B C। तो हमेशा बी कोण उसमें लिया गया है, कहा गया है ना, तो tan B, तो B यहाँ पर नहीं होगा, चाहे ऊपर लो चाहे नीचे लो। √3, अब हर एक मान सकते हैं, नहीं दिया तो एक रहता है ऑलरेडी। ठीक, tan थीटा बराबर लंब, एक और लिए तो ये क्या होगा, AC क्या होगा, लंब होगा, और AB आधार, AB। अब देखो तुलना करो, AC कितना हो √3
और इसका ए भी 1। अब जल्दी ज्ञात करो तुरंत। फिर पाइथागोरस प्रमेय, अब तो रट ही उठा होगा पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण BC² बराबर, चाहे लंब लिखो चाहे AC² प्लस AB²। दिखाई नहीं दे रहा है ना, बस दिखेगा, बस हुआ सही, इतना हुआ। आगे इसका मान दिया गया है क्या? नहीं दिया गया है, BC नहीं दिया गया है, इससे लिख देते हैं। फिर आगे देखो √3 का वर्ग, √3 का वर्ग होता है 3 प्लस 1 का वर्ग 1 ही होता है, आपको पता है। ये BC 4 हुआ, दोनों पक्षों का वर्ग मूल लेने पर। जल्दी लिखो, पक्षों का वर्ग मूल लेने पर। आगे वर्गमूल लिए आप तो लेंगे तो BC बराबर 2। दोस्तों यहाँ हम आपको ये बता देते हैं, हमेशा कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी। अगर गलती से कुछ इन दोनों से छोटी आ रहा है तो आपका गलत है, फिर से आप वर्गमूल लीजिए, ठीक। फिर से इसको करेक्ट करिए, हमेशा इन दोनों से ये बड़ा होगा, ठीक। समझ में आया? आगे अब जो ज्ञात करना है कर लो, आराम से करो। क्या ज्ञात करना है? साइन बी बराबर, साइन बी ये लंब हुआ, लंब √3 कर्ण 2, लंब कितना था? AC था, कर्ण कितना था? BC था, बस। और काश भी आधार AC हुआ, AB बटे कर्ण BC, तो 1/2, ठीक। आपका पूरा कंप्लीट हो गया। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर कमेंट, और जो डाउट हो मेरे पास व्हाट्सअप कर सकते हो।